प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पागल कौन। मानव समाज में जो रह रहा है उसे लोग बाग किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वह दृष्टिकोण में एक दृष्टिकोण यह भी है कि हम सामने वाले को पागल समझ रहे हैं या बुद्धिमान समझ रहे हैं या सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं। इसके लिए समझने के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान देना आवश्यक है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो लोकाचार यानी लौकिक ज्ञान, वेदाचार यानी वैदिक ज्ञान और ब्रह्माचार यानी ब्रह्म ज्ञान, लोकाचार, वेदाचार और ब्रह्माचार की मर्यादाओं के विपरीत जब कोई कार्य करता है तो देखने वाला व्यक्ति उसे पागल समझने लगता है। इसको यदि चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो वेदों के अनुसार जब व्यक्ति पर उसके पूर्व जन्म के प्रभाव से या वर्तमान जन्म के प्रभाव से, अर्थात व्यक्ति का खान पान, आचार विचार और पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से जो मानव के अंदर प्रकृति के जो तत्व हैं उनमें जब परिवर्तन हो जाता है, अर्थात देवी शक्तियाँ जब अपनी शक्ति का प्रभाव बदलती हैं तो शरीर में जो तत्व हैं उनकी मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो रसायनों का संतुलन है वह बिगड़ जाता है। जब वह संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति अपने विचार के अलावा सामने वाले के विचारों को महत्व देता ही नहीं। वह अपने ही विचारों को महत्व देता है, उन्हीं को मानता है और उन्हीं के अनुसार चलता है। एक कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं, हम जैसे विचार रखते हैं, उन विचारों के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में तत्वों के अनुपात में या तत्वों के जो स्राव जिसे कहा जाए, मस्तिष्क से जो स्राव होता है उसमें परिवर्तन होता है। अब इसको यदि अध्यात्म की भाषा में समझा जाए, ऐसा जीव जो मन के अधीन हो चुका है, अर्थात वह अपनी बुद्धि के द्वारा मन का संचालन नहीं कर पा रहा है, मन ही उसकी बुद्धि का संचालन कर रही है, अर्थात प्रकृति का उस पर इतना प्रभाव है कि वह अपनी बुद्धि को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके नियंत्रण में ना हो और बुद्धि मन के द्वारा चलाई जाती हो, ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाता है। मन के द्वारा शरीर का संचालन कैसे जाता है, इसका मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ। हमारा जो पेट है, जिसे हम अमाशय कहते हैं, वह हमारी एक हथेली के बराबर होता है। अब इसमें सामान्य रूप से कुछ भी अपन भोजन करेंगे तो आधी किलो के लगभग इसमें भोजन आ जाता है, लेकिन विशेष ज़्यादा अपन करते हैं तो लगभग 1.5 किलो इसमें भोजन आ जाता है। लेकिन कुछ लोग जो मन के द्वारा शरीर को चलाते हैं, जैसे कोई 10 लड्डू खा गया, कोई 20 लड्डू खा गया और भोजन में उनके मन का बन गया, तो वैसे तो 3 या 4 समोसे में ही पेट भर जाता है। लेकिन जब कोई मन से समोसे खाता है वो 8 खा जाता है, 10 खा जाता है। अर्थात शरीर का संचालन मन से किया जाता है। जब हम भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं और भोजन करते हैं तो उस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और जब हम मन से शरीर का संचालन करते हैं तो यही पागलपन का एक लक्षण है। अर्थात मन के द्वारा शरीर को चलाना पागलपन, और जब मन के द्वारा हम बुद्धि को चलाएं तो ये पूर्ण पागलपन हो जाता है।
बुद्धि जब मन के अधीन होकर चलती है तो व्यक्ति पागल की श्रेणी में है। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ एंड लाइफ शिवपुरी को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।